Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ और रूल्स देखते हैं फिर देखिए। सिंसियर स्टूडेंट्स सिक्योर गुड मार्क्स। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो पढ़ाई में अ, ईमानदार होते हैं, सिंसियर होते हैं किसी भी काम के प्रति ईमानदार। ईमानदार स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाते हैं। स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, सिंगल वर्ड, तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छाई या बुराई बताए वो एडजेक्टिव। द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? इन द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में हैं। डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, ये हमारा मेन सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, स्टूडेंट्स डिस्टर्ब किए जाना नहीं चाहते हैं। कौन से स्टूडेंट्स? इन द लाइब्रेरी। ये इन द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स, लेकिन ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस नहीं है। इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन के बारे में जब हमें कोई भी चीज़ कुछ बताती है तो वो एडजेक्टिव कहलाती है, लेकिन एडजेक्टिव होने के लिए उसको सिंगल वर्ड होना चाहिए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, यानी एडजेक्टिव का काम करने वाला ग्रुप। फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द स्टूडेंट्स, कौन से? हु आर इन द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में है। डू नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड। अब आप इसमें देखो, इसमें केवल इन द लाइब्रेरी लिखा था, इसमें इसको पूरा सेंटेंस बना दिया गया कि हु आर इन द लाइब्रेरी। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये सब मिलकर क्या करें? स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। तो नाउन के बारे में जो हमें बताया वो एडजेक्टिव, लेकिन ये एक मिनी सेंटेंस है तो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज मीन्स एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सेंटेंस। सो दिस इज़ एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज एक और भी होती है, अभी तक हमने कहीं भी जैसे स्टूडेंट्स के बाद कॉमा नहीं लगाया था। एक एडजेक्टिव क्लॉज होती है कि जो जिस व्यक्ति की हम बात करें वो पहले से ही निश्चित है। मतलब ये क्लॉज तो डिफाइन कर रही है कि कौन से स्टूडेंट्स, केवल वो जो लाइब्रेरी में हैं। ये हमको ये नहीं बता रहा कौन से मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। इसको नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, यानी ये इस व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर रही कि कौन सा व्यक्ति, वो ऑलरेडी डेफिनेट पर्सन है, मतलब उसे हम ऑलरेडी जानते हैं। ये उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग है। तो ऐसी क्लॉजेज में नाउन के बाद कॉमा लगाना होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में हमें ऑलरेडी उसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है। सो मिस्टर थॉमस हु लिव्स इन माई नेबरहुड, ये जहाँ से शुरू होगी एडजेक्टिव क्लॉज और जहाँ ख़त्म होगी, दोनों जगह पर कॉमा लगाना पड़ेगा। हैज़ ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। सो मिस्टर थॉमस हैज़ ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड ये हु लिव्स इन माई नेबरहुड एडजेक्टिव क्लॉज है। जून, अब जैसे ही हम जून कहते हैं तो हमें पता है जून एक मंथ का नाम है, 6th मंथ का नाम है। सो जून कॉमा, विच इज़ दी हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, फिर कॉमा, यानी जहाँ से क्लॉज शुरू हुई वहाँ भी कॉमा और जहाँ ख़त्म हुई वहाँ भी कॉमा। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एंड जून इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग सर्टेन क्रॉप्स, यानी कुछ खास तरह की क्रॉप्स को उगाने के लिए जून का महीना आइडियल है, आदर्श है। तो ये मेन क्लॉज है, जून इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग सर्टेन क्रॉप्स। यू, अब जैसे ही हमने कहा यू, तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यू के बाद कॉमा, हु आर। ये आर क्यों आया? क्योंकि हु जो है वो यू के लिए आया, तो यू के साथ आर आता है। सो यू हु आर दी ओनली सिंसियर एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस, ये फिर कॉमा, जहाँ ये क्लॉज खत्म हुई, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सो यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड प्रिंसिपल क्लॉज है और ये बीच में एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हम एरर्स देखते हैं। द सेम मैन हु हैज़ गिवन यू दिस पैम्फलेट वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम इन माई एरिया एज वेल। वही आदमी जिसने तुम्हें ये पैम्फलेट होता है जो एक कागज़ जिस पर ऐड दी होती है, जैसे न्यूज़पेपर में छोटे छोटे पेपर्स आते हैं अलग से जिसमें एड्स दी होती है, तो उसको पैम्फलेट बोलते हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि अगर नाउन से पहले सेम आ जाए तो हु कभी भी नहीं आता, हु की जगह आता है एज, और एज यहाँ पर हु का ही काम कर रहा है। तो द सेम मैन एज हैज़, अब ये इसके अकॉर्डिंग आता है, तो मैन एक ही है। सो द सेम मैन एज हैज़ गिवन यू दिस पैम्फलेट वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम इन माई एरिया एज वेल।
द सेम मैन वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग दम इन माई एरिया एज वेल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. एज हैज़ गिवन यू दिस पैम्फलेट, एडजेक्टिव क्लॉज है. शी जम्प्ड इन टू द वेल हु वॉज बिल्ट बाय द हेडमैन ऑफ द विलेज. वेल के लिए हु नहीं आएगा, विच. नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए विच आता है. सो वह कुएं के अंदर कूद गई. इनटू कब आता है? जब कोई चीज़ बाहर से अंदर प्रवेश करती है. यहाँ पर अगर हम इन लिखेंगे तो गलत है. शी जम्प्ड इन टू द वेल विच वॉज बिल्ट बाय द हेडमैन ऑफ द विलेज, यहाँ पर विच आना चाहिए. आई डोंट लाइक सच सॉन्ग्स विच स्पॉयल माई मूड. मैं पसंद नहीं करती हूँ या करता हूँ ऐसे गीत जो मेरे मूड को ख़राब करते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि सेम के साथ हु नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही सच के साथ भी यहाँ पर एज आता है, विच WH फैमिली नहीं आएगी. सो आई डोंट लाइक सच सॉन्ग्स एज. एज के बाद ये वर्ब ध्यान रखिएगा इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, क्योंकि एज इसके लिए आया. सो एज स्पॉयल, क्योंकि सॉन्ग्स प्लूरल है तो यहाँ एसोरियस नहीं लगाना हमको. सो एज स्पॉयल माई मूड. एज स्पॉयल माई मूड एडजेक्टिव क्लॉज है, एंड आई डोंट लाइक सच सॉन्ग्स प्रिंसिपल क्लॉज है. The films which does not give us any message wastes our time. The films, ये plural है, which do not give us any message, यहाँ पर भी गड़बड़ है. फिल्म्स प्लूरल है तो यहाँ वेस्ट आना चाहिए. एडजेक्टिव क्लॉजेज में ये मिस्टेक्स बहुत होती हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब आपका तालमेल आपस में नहीं होता. सो यहाँ वेस्ट आना चाहिए, वेस्ट आवर टाइम. The films waste our time principal clause है, which do not give us any message adjective clause है. The time when they started their journey was not auspicious. वो समय जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की वो समय auspicious शुभ नहीं था. इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है. The time was not auspicious adjective clause है. कौन सा टाइम? जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, ये adjective clause है. The movie which my brother is working will release next month. मूवी जिसमें, अब इसमें में गायब है, वो मूवी जिसमें मेरा भाई काम कर रहा है. अब अगर आपको प्रपोजिशन के बारे में कन्फ्यूजन है कि कहाँ लगाएं, तो आप इसको पहले सिंपल सेंटेंस बनाओ. माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन अ मूवी, तो यहाँ लगा सकते हैं, या फिर विच से पहले द मूवी इन विच माई ब्रदर इज़ वर्किंग, या द मूवी विच माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन. और इसमें वैसे विच नहीं भी लगाया जाए तो चलेगा. एडजेक्टिव क्लॉजेज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास सब्जेक्ट कोई और व्यक्ति है इसके अलावा, तो आप ये जो बीच में वर्ड आता है विच, होम, उसको आप निकाल भी सकते हो. अगर लगाया है तो गलत नहीं है. सो द मूवी, अब इसमें आगे एक और मिस्टेक है. द मूवी विल रिलीज़, मूवी रिलीज़ नहीं करेगी. रिलीज़ का केवल एक ही मतलब होता है रिलीज़ करना, और हमें चाहिए रिलीज़ होगा, तो ये पैसिव वॉइस है. विल बी रिलीज्ड. कोई भी वर्ब जिसका केवल एक ही मतलब है करना, रिलीज़ करना, चोरी करना, गुम करना, और सेंटेंस में आ रहा है चोरी होना, गुम होना, तो समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस में बनेगा. द मूवी विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. कौन सी मूवी? विच माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. वी शैल कंप्लेन टू द मैन, हम उस आदमी से शिकायत करेंगे. होम सन हैज़ मिसबिहेव्ड, जिसके बेटे ने मिसबिहेवियर किया है. तो मैन जिसका बेटा, तो रिलेशन बताया जा रहा है, तो रिलेशन के लिए होम नहीं हुज आता है. हुज सन हैज़ मिसबिहेव्ड. वी शैल कंप्लेन टू द मैन प्रिंसिपल क्लॉज है. कौन सा मैन? हुज सन हैज़ मिसबिहेव्ड, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. द गवर्नमेंट विल नॉट मेक सच लॉज विच स्पॉयल इट्स इमेज, सरकार ऐसे कानून, सच लॉज, ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो उसकी इमेज को बिगाड़ते हैं. स्पॉयल मीन्स बिगाड़ना. अभी हमने ऊपर सीखा सेम हो या सच हो, उसके बाद एज आता है, ना हु आएगा ना विच आएगा. सो एज के बाद ये वर्ब ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए आया है? लॉज. तो लॉज प्लूरल है तो यहाँ स्पॉयल ही आएगा. इट्स इमेज, ये इट्स आया गवर्नमेंट के लिए. सो द गवर्नमेंट विल नॉट मेक सच लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है. कौन से लॉज? एज स्पॉयल इट्स इमेज, जो उसकी इमेज बिगाड़ते हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. सो आई होप एडजेक्टिव क्लॉजेज आपको क्लियर, एडजेक्टिव क्लॉज क्लियर हो गई होगी. अगली वीडियो में हम करेंगे एडवर्ब क्लॉज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.